तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आंसर। तो हमारे कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 2.1 हम लोग एनसीईआरटी से कर रहे हैं सारे एक्सरसाइजेस क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। लेकिन अगर क्वेश्चंस की बात आती है तो प्रिसाइज क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में मिलती है। आर.एस. अग्रवाल में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन प्रिसाइज वो इतने बेसिक सवाल है कि वो सवाल भी कहना लेना है नहीं है, वो एक एग्जाम्पल। तो हमने ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है कि हमें ग्राफ्स को देख के बताना है कि इन हर एक केस में कितने हमारे जीरो होंगे। ठीक है, इसमें मैंने 5 ही बनाया है फिलहाल। तो एक और ग्राफ है, लेकिन अगर आप 5 समझ जाएंगे तो आप छठा भी अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये सवाल है। अब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिए, जीरो फाइंड करने के लिए हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या होती है कि y को हमारा जीरो होना होगा। y जीरो कब होता है? देखिए, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करने की नेसेसिटी ये होती है कि y को हमारे जीरो होना होगा। इसका मतलब px जो है हमारा वो जीरो होगा। और px जब जीरो होता है तो वेरिएबल की जो वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उसी को हम लोग जीरोस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम जीरोस कहते हैं। ये हमारी जीरोस का कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इतना सही कॉन्सेप्ट है। तो हमारा सबसे बेसिक नेसेसिटी है कि हमारा जो y है उसको जीरो होना होगा। इसका मतलब y जीरो कब होता है? जब वो x एक्सिस जो होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। इसका मतलब अगर हमें ग्राफ से देखना है कि ग्राफ के कितने जीरो होंगे, तो हमें ये देखना होगा कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच कितने बार कर रहा है, कट कितने बार कर रहा है। अगर टच कर रहा है तो भी वो एक जीरो होगा, और अगर कट करके जा रहा है तो भी वो एक जीरो कहलाएगा। देखिए, ये एक पैरेलल लाइन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक, ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन अगर जा रही है तो कोई भी संभावना नहीं है कि ये आगे जाकर के एक्स एक्सिस को कट करेगी, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं। तो इसलिए यहां पर नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो जीरो होगा। ठीक, ये यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएगा। ठीक, इस केस में ये मैंने अलग कर दिया है। इस केस में कितने बार कट कर रहा है सर? एक बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो एक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ की बात अगर मैं करूं, यहाँ पर कितने बार कट कर रहा है? एक और ये दो। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे हमारे 2। यहाँ पर भी हम अगर देखें तो ये देखो, ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ये उसी का ग्राफ है, और ये जो है ये 2 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहां पर देखिए, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो हमारे हो जाएंगे 4 नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल को सॉल्व किया जाता है, और ये सारे सवाल जो है ऐसे हमारे सॉल्व होंगे। ग्राफ का क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जाता है, इससे ज्यादा ग्राफ में कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। बोर्ड्स के एग्जाम में भी, एक सेकंड के, बोर्ड्स के एग्जाम में भी इससे एक सवाल आया हुआ है। 2025 इस साल का जो बोर्ड था, ठीक है, इस साल के बोर्ड में भी एक सवाल हमारा आया हुआ है। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वो सवाल, और ये सवाल पता है कैसा ग्राफ दिया हुआ है? हमें ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसे करके गया है और ऐसे। ठीक है, ये ऐसे है। तो इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब बताओ, आप अगर ये सवाल कर लोगे तो आपके एक नंबर का सवाल, 1 मार्क्स का सवाल आपका बोर्ड में नहीं आ जाएगा। सीबीएसई में 2025 का सवाल है।
भाई वो बेसिक स्टैंडर्ड की बात नहीं है, ये बेसिक सवाल तो स्टैंडर्ड में भी पूछा गया होता तो ये बेसिक ही होता। ठीक है, तो ये सवाल आपको पूछा जा रहा है ना, बोर्ड लेवल पे पूछा जा रहा है, सोचो बोर्ड टफ नहीं है भाई, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में। 1 2 और ये 3 0 हो जाएंगे इसमें, सीधा सीधा आपने देख के एक नंबर पा लिया। इतना इजी सवाल पूछता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 हो चुका है खत्म, और अब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का पहला सवाल है फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड करना है, एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, यानी जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये हम सवाल ले लेते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सिखाया था, आप जाकर के उस वीडियो पे जाकर के देख लीजिएगा, और वो वीडियो में मैंने बहुत डिटेलिंग से समझाया है कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ऐसा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, तो यहाँ से x प्लस 2 आ गया, और यहाँ से x माइनस 4 आ गया। इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू 0 पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड होता है। तो इसकी वैल्यू हमने 0 की, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -2 और दूसरी आ गई +4। ठीक, दो वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक, अभी मैं इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करूंगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं वेरीफाई कर दूं, तब तक इसको मैं वेरीफाई कर दूं। तो हमारी दो वैल्यू x की आ गई यहाँ पर। अब हम इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई में पहला वेरिफिकेशन होता है कि सम ऑफ द जीरो जो होते हैं वो होता है क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसा आता है। तो सम ऑफ द जीरो हम करेंगे, -2 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2/1। ठीक, 2/1, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके नीचे हम 1 तो रखते ही है ना, फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में उसके 1 रहता ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x का माइनस वाला पोर्शन है। यहाँ पर जो b है, यहाँ पे a है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, -2 है, और c की वैल्यू क्या है, -8 है। c की वैल्यू क्या है, -8, c की वैल्यू क्या है, -8। तो क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में होता है, ऐसे ही टर्म में होता है। तो इसको मैंने बस उस टर्म में रख करके लिख दिया है। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा, -2/1 हो गया। अब ये जो चीज है ये हमारा b है, यानी कि b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो चीज है ये हमारा a है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा -b/a आ गया, -b/a यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि ये वेरीफाई हो गया हमारा, हमने वेरीफाई कर दिया। पहला रिलेशन तो वेरीफाई कर दिया। एक और रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक का, वो रिलेशन भी हम वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना होता है, c/a होता है। c देखो यहाँ पे क्या है, -8 और a क्या है 1, यानी कि हमारा आना कितना चाहिए, 8/1 आना चाहिए, -8/1 आना चाहिए। तो हमने किया यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्या किया, मल्टीप्लाई, -2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया -8/1, यानी कि ये भी हमारा क्या है,
बराबर है, यानी ये टोटली वेरीफाइड। कोई पैसा लगा क्या? वेरीफाई करने में कोई पैसा लगा क्या? इंस्टाग्राम पे आप वेरीफाई करवाओ, पैसे लेते हो। मतलब 4x² माइनस 4s प्लस 1, 4x² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले मैं एबीसी आपको लिख करके बता देता हूँ। इस फॉर्म में होगा, x भी हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पर हमारा s भी हो सकता है। फॉर्म ऑफ s है, ठीक है। कोई इससे घबराने वाली जरूरत नहीं है कि सर इसमें x नहीं दिया, इसमें s दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। s यहाँ पे वेरिएबल है, ये बात आप मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। ये चीज हो जाएगी। अब समझो, अब समझो, इसको हमें करना है सॉल्व। हमने क्या इसको सॉल्व, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है यहाँ पर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो परफेक्ट स्क्वायर की जगह हम लोग इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ही कर लेते हैं, ठीक है। 4s² माइनस 2s प्लस 1। तो यहां से हमने 2s कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ गया 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो 2s माइनस 1, तो यहाँ पे 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा s बराबर आ गया 1/2 और 1/2, ठीक। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये अगर हमारा आया, देखो एक सेकंड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अब हम सम ऑफ द जीरोस करेंगे, सम ऑफ द जीरोस करेंगे, तो हमारा आएगा, आना चाहिए हमारा -b/a आना चाहिए, यानी कि ये वाला चीज आना चाहिए, -b/a आना चाहिए, ठीक है। यानी कि आना क्या चाहिए हमारा, -4/4 आना चाहिए, 4/4 आना चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरो हमने किया, तो 1/2 प्लस 1/2 हमने किया, तो 2/2 आ गया, 2/2 आ गया। अब ये जो चीज आई, इसको हमें ऐसा बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी नहीं बनाना चाहिए। अब हम प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट में अगर आ रहा है, प्रोडक्ट में अगर आ गया, एक ही मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट चेक करो, प्रोडक्ट ये जो है हमारा -b/a है, ठीक है ना। प्रोडक्ट की वैल्यू हमने चेक की, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी c/a आनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट की वैल्यू तो 1/2 इंटू 1/2 हमने किया, तो ये हो गया हमारा 1/4। यानी यहां पर जो है हमारे a की वैल्यू, ये जो a की वैल्यू आ रही है ये 4 आ रही है, और यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 2 आ रही है, यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हमने कहा कि इनमें से तो कोई एक ही करेक्ट होना चाहिए। तो हमने देखा कि a की वैल्यू 4 आ रही है, तो हमने चेक किया इक्वेशन में, तो इक्वेशन में बता रहा था कि ये चीज सही है कि a की वैल्यू 4 आ रही है। तो हमने कहा कि इसको भी हमें 4 बना देना चाहिए। और मैथ्स का एक चीज है, मैथ्स में एक चीज खास है कि आप ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आपने ऊपर नीचे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे भी ये चीज काट के आप 1 कभी भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपने ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करके कोई चीज लाने की कोशिश की है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है। 4/4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपकी सारी चीजें सेटिस्फाई हो गई, ये a की वैल्यू हो गई, ये -b की वैल्यू हो गई, और ये हमारी c की वैल्यू। तो हमारा a b c यहाँ से पूरा बराबर आ चुका है। तो ऐसे भी आप सवाल को करते हैं, और ऐसे ही सवाल वो, इसमें सबसे टफेस्ट सवाल ऐसे ही है, इस पॉइंट में सबसे टफेस्ट सवाल वो ऐसा ही बनाता है, ठीक है। इसमें कोई जान है ही नहीं। 2.2 का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विच गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रिस्पेक्टिवली। ये यानी कि ये जो है हमारा ये सम है, और ये ठीक है, ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपका काम हो गया है सबसे ज्यादा आसान। प्रोडक्ट उससे बोलते हैं
सम में भूल जाइए, यानी प्रोडक्ट और सम आपको दे रखा है, आपको सिर्फ उसको पुट कर देना है। देखो सम जो होता है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस, वो होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ पर 1/4 है, वो है हमारा माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो हमारा -1 है, जिसको कि हम सी बाई ए लिखते हैं। तो -1/1 हो गया। अब देखो ए की वैल्यू कहीं 4 आ रही है, कहीं ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये चीज दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रही सर। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे 4 से। ये आ गया -4 और ये आ गया 4। अब मेरा ए पूरा सेटिस्फाई है, बोला कि 4 चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करने जाता, कि भाई इसको डिवाइड करने जाता, तो ये वापस से कुछ ना कुछ ऐसा उटपटांग सही बनाता। तो इसको उटपटांग बनाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप मल्टीप्लाई करके उसको और बेटर सॉल्व कर सकते हो। तो आप मल्टीप्लाई ही किया करो हर बार, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर -b, a और c आपको मिल गया, ठीक है। तो -b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू है हमारी 1। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी कितनी है, 4। देखिए 4, यहाँ पे भी 4, ठीक। और c की वैल्यू हमारी कितनी है, -4। c की वैल्यू हमारी कितनी है, -4, ठीक। -4 हो गया। अब हमारा बन जाएगा इक्वेशन, कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बनाना है। तो बन जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो -x, ठीक है। -1x होगा तो -x मैंने लिख दिया, ठीक। और -4, ये हमारा आ गया इक्वेशन। आप इसको एक बार चेक कर लो, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको भी मिलेगा कि इसके 2 रूट आ रहे हैं, जिनका सम और प्रोडक्ट जो है वो ये आ रहा है। क्लियर हो, पूरा क्लियर है, ठीक है। ये इतना इजी था, ये डायरेक्टली पूछा गया सवाल था। मतलब आप सम और प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट को अगर जानते हो तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। इतना ज्यादा इजी, इतना ज्यादा इजी सवाल इसने पूछ लिया है, सोच लो, सोच लो। और पता है ये तो ठीक है, फिर भी ठीक है, ये इसने बोर्ड में भी ऐसा ही सवाल पूछा है। मतलब बोर्ड में थोड़ा सा तो टफनेस बढ़ानी चाहिए ना, मतलब चलो नहीं बढ़ानी चाहिए, तुम तो यही मानोगे कि नहीं पढ़ा है, लेकिन भाई बोर्ड है, ये सवाल पूछो। आपने सम दे दिया सर, आपने प्रोडक्ट दे दिया, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a, -b/a को डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, c/a, c/a से हम डायरेक्टली c और a की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो a और b और c की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना कि ये सवाल आप देखते कर लोगे। और भगवान करे ऐसा सवाल आपके बोर्ड में आ जाए, ठीक है। बहुत इजी सवाल, बेसिक मैथ में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी मैं यहीं पे बता देता हूँ कि यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था, जो हमारे इस साल के 2025 के स्टूडेंट हैं वो एग्री करेंगे, उनसे पूछना कि ये सवाल पूछा गया था कि नहीं। तो सीबीएसई वालों, बेसिक मैथ वालों, ये बताओ कि ये सवाल पूछा गया था कि नहीं, पूछा गया था कि नहीं, ये सवाल पूछा गया था कि नहीं। ये इतना इजी सवाल है। इफ अल्फा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन form a quadratic polynomial in x whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta। इतना इजी क्वेश्चन आप समझो, इतना इजी क्वेश्चन वो सीबीएसई बोर्ड पूछ रहा है। सीबीएसई बोर्ड हमारा 2025 में ये सवाल पूछ रहा है और बोल रहा है कि ले जाओ, फ्री के बट रहे हैं 3 मार्क्स, जाओ ले जाओ। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन। आप देखो 8x स्क्वायर माइनस 5x, 8x स्क्वायर -5x प्लस 1, सॉरी -1 बराबर 0। इसके 2 रूट हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। हमें बोला है कि एक ऐसा
फॉर्म करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फॉर्म करो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका रूट क्या है, 2/अल्फा है और 2/बीटा, 2/बीटा, ठीक है, 2/अल्फा है और 2/बीटा है। भाई इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, अब इससे इजी क्या पूछेगा आपसे, सोच। 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ रहा है, मैं इसको 2 मिनट में सॉल्व करके दिखाता हूँ, 2 मिनट। देखो क्या, अल्फा प्लस बीटा हमने लिखा, सम ऑफ द रूट्स कितना होता है -b/a, इसमें a b c लिख लो, a इक्वल टू 8, b इक्वल टू कितना होता है -5 और c इक्वल टू कितना है -1, तो -b/a हो गया यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू, -b/a का वैल्यू कितना हो जाएगा -b यानी कि -5 का 5 हो जाएगा और 8, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, इसकी वैल्यू कितने देखो -1/8 हो जाएगी, -1/8 हो जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लो, अल्फा बाई बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब अपने को चाहिए क्या, यहां से 2/अल्फा प्लस 2/बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। ये केस 1 है, ये हमारा केस 1 है और ये हमारा केस 2 है, ठीक है, केस 2 है। यहाँ पर देखो 2/अल्फा और 2/बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अल्फा बीटा, और यहाँ पर हम लेकर के जाएंगे तो 2 प्लस बीटा हो जाएगी, हो जाएगी क्या, नहीं होगी, करके दिखाता हूँ 2 इंटू बीटा प्लस अल्फा हो जाएगी, अरे यार ऐसे नहीं होगा, 2 बीटा प्लस 2 अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा, ये चीज आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व किया, अब हमने इसको लिखा 2 बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया, ये आया। अब क्या करोगे, सीधा सीधा लिख देना, अल्फा बाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 5/8, 2 इंटू 5/8, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है -1/8। अब इसको ऊपर ले जाना, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/8 इंटू -1, ऊपर आ गया 8 से 8 कट गया, तो ये आ गया 10/-1, 10/-1 आ गया हमारा। ये चीज हमारी सम ऑफ द रूट है, तो ये हमारा -b/a आ गया, -b/a आ गया, यानी कि a की वैल्यू हमारी आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से -10। ये तो आ गया, ये तो आ गया, लेकिन प्रोडक्ट भी हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे 2 इंटू अल्फा 2 इंटू बीटा 2/बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 4/अल्फा इंटू बीटा, 4/अल्फा इंटू बीटा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/8 है, तो ये 32/-1 आ जाएगा, 32/-1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, a की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई हमारी 32। लो भाई सॉल्व हो गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही पुट करना था ना भाई, प्लस c बराबर 0, यही पुट करना था ना भाई, तो अपने पास ये चीज आ गई, अपने पास ये चीज आ गई, सीधे सीधे पुट कर दो, -x² -10x प्लस 32 बराबर 0, ये अपना 3 नंबर का सवाल, इसकी ये लेवल है, इसका ये लेवल है, ये इतना इजी सवाल है। देखो आपको ये चीज दे रखी थी, बोला था कि अल्फा और बीटा इसका रूट है, आपने सम किया और आपने प्रोडक्ट किया, आपको आ गया ये c/a, आपको आ गया ये -b/a, आपने क्या किया, केस 2 निकाला, केस 2 में आपको सारी चीजें वैसी थी, थोड़ा सा आपने सॉल्व किया तो आपको ये चीज आकर के मिली, आपको ये चीज मिली, इस चीज को आपने क्या किया, सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट की, इसमें वैल्यू पुट की, और आपका b/a इस केस के लिए निकल करके आ गया, b/a निकल करके आया, आपने प्रोडक्ट किया तो आपके आंसर इस तरीके से निकल के आ गए। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्या पूछेगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। भाई दिमाग लगाओ।